हेलो फ्रेंड्स, आई एम गोलू कुमार। आई एम फ्रॉम श्री राम एकेडमी। आज हम इकोनॉमिक्स के चैप्टर 2 राज्य एवं राष्ट्र की आय से कुछ क्वेश्चन क्यूज के रूप में करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आय किसे कहते हैं? जब कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का कार्य करता है तो उससे इनकम उसके बदले पैसा या रुपया मिलता है तो उसे इनकम का। सही जवाब है। जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का कार्य करता है तो उसे उस कार्य के बदले जो भी पैसा, धन, कुछ भी जो दिया जाता है उसे आय कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे गरीब राज्य कौन है? छत्तीसगढ़। सही जवाब है। भारत में सबसे गरीब राज्य 2021 में छत्तीसगढ़ है। पहले झारखंड था, अभी छत्तीसगढ़ में 39% गरीबी है। अगला क्वेश्चन है, भारत के समृद्ध राज्य कौन कौन है? गोवा, केरल, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, मुंबई इत्यादि। सही जवाब है। भारत के समृद्ध राज्य गोवा, केरल, चंडीगढ़, हरियाणा, मुंबई आदि राज्य हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के गरीब राज्य की श्रेणी में कौन कौन आते हैं? छत्तीसगढ़, झारखंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, असम। उड़ीसा, असम। सही जवाब है। भारत के गरीब राज्य की श्रेणी में छत्तीसगढ़, झारखंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार आदि राज्य आते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में गरीबी कितना प्रतिशत है? 33.74। सही जवाब है। बिहार में गरीबी 33.74% है। अगला क्वेश्चन है, गरीबी गरीबी को जन्म देती है, यह कथन किसका है? रैगर मार्क्स में। सही जवाब है। गरीबी गरीबी को जन्म देती है, यह कथन रैगनर नर्क्स का है, जो कि एक महान अर्थशास्त्री थे। इन्होंने ही गरीबी के कुचक्र को बताया। गरीब लोग गरीबी के कुचक्र में फंसकर रह जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय क्या है? किसी देश में एक साल में अर्जित उस आय को राष्ट्रीय आय कहते हैं। सही जवाब है। किसी देश में एक वर्ष में अर्जित कुल आय को राष्ट्रीय आय कहते हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय की गिनती कौन करता है? CSO। सही जवाब है। राष्ट्रीय आय की गिनती CSO करता है, जिसका फुल फॉर्म सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। इसका स्थापना 1951 ईस्वी में हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, पूरे दुनिया में आर्थिक मंदी कब आई थी? 1929 में। खत्म 1933 में। सही जवाब। पूरे दुनिया में आर्थिक मंदी 1929 में आई थी और यह 1933 तक रही। इसी के बाद द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन है, NSSO क्या है? पूरा नाम बताइए। NSSO का पूरा नाम है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। सही जवाब है। NNSO का पूरा नाम नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका हिंदी होता है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। प्रतिदर्श का मतलब नमूना। यह भारत के सांख्यिकी मंत्रालय के अधीन एक संगठन है। इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। यह राष्ट्रीय आय की गणना करने में CSO की सहायता करता है। अगला क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद। एक देश के अंदर एक साल के अंतर्गत भीतर जितने भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, उसकी कुल मात्रा को GDP या सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। GDP का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश भारत का GDP कितना है? 3 ट्रिलियन। सही जवाब है। हमारे देश भारत का GDP 2021 में 3 ट्रिलियन है, लगभग 30 खरब। यह डाटा हमें NSSO से मिलता है। अगला क्वेश्चन, सकल राष्ट्रीय उत्पादन क्या है? किसी देश में एक वर्ष के अंदर जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, उसके मौद्रिक मूल्य को सही जवाब है। किसी देश में एक वर्ष के अंदर जितने भी वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन होता है, उसके मौद्रिक मूल्य को सकल राष्ट्रीय उत्पादन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, GDP और GNP में क्या अंतर है? GDP में कुल घरेलू उत्पाद आता है और GNP में कुल राष्ट्रीय उत्पाद आता है। सही जवाब है। GDP में कुल घरेलू उत्पाद आते हैं और GNP में कुल राष्ट्रीय उत्पाद।
जीडीपी में देश के अंदर ही उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की गणना करते हैं, और जीएनपी में भारत के रहने वाले जो विदेशों में रहते हैं उनका भी आय गिना जाता है। जो अपने देश में विदेशों से आकर रहते हैं उनकी आय को जीडीपी से घटा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा, कुल राष्ट्रीय उत्पादन को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ खर्च करने पड़ते हैं। कुल राष्ट्रीय उत्पादन में खर्च को घटा देने से जो शेष बचता है वह शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन कहलाता है, एनएनपी यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी। सही जवाब है, भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान दादा भाई नौरोजी ने लगाया था सन 1868 ईस्वी में। 1868 ईस्वी में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये प्रति वर्ष थी। अगला क्वेश्चन, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किनकी है? दादा दादा भाई भाई नौरोजी के। सही जवाब है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। इसमें गरीबी के बारे में लिखा गया है तथा वार्षिक आय के बारे में बताया गया। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। 3 बार कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे। 92 साल की उम्र में 1917 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। अगला क्वेश्चन है, प्रोफेसर पीसी महालनोबिस कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा, पीसी महालनोबिस का पूरा नाम प्रसाद चंद्र महालनोबिस था। भारत के महान वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे। इनका जन्म 29 जून 1893 ईस्वी कलकत्ता में हुआ था। इसलिए भारत में 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। पीसी महालनोबिस जवाहरलाल नेहरू के अच्छे दोस्त भी थे। इनको 1968 में पद्म विभूषण भी मिला था। भारत के दूसरी पंचवर्षीय योजना में पीसी महालनोबिस का ही दिमाग था। अगला क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कैसे हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा, भारत में प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में अगस्त 1949 ईस्वी में एक राष्ट्रीय आय समिति बनी थी। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाना था। इसका पहला रिपोर्ट 1951 में आया था। अगला क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद भारत की राष्ट्रीय आय कितनी थी? आजादी के बाद भारत की राष्ट्रीय आय 8650 रुपये थी। सॉरी 8650 करोड़। 8650 करोड़। तो इसका आंसर हो जाएगा 1948 से 49 में पूरे देश की कुल राष्ट्रीय आय 8650 करोड़ रुपये थी तथा प्रति व्यक्ति आय 246.90 रुपये थी। अगला क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटे कुल राष्ट्र की जनसंख्या। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रति व्यक्ति आय अधिक वाला राज्य कौन है? सही जवाब है, भारत में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य गोवा, चंडीगढ़ और दिल्ली है। जहां का प्रति व्यक्ति आय अधिक है वह राज्य खुशहाल राज्य कहलाता है। अगला क्वेश्चन, दुनिया में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय कहाँ है? अमेरिका, इंग्लैंड, डेनमार्क। सही जवाब है, दुनिया में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय अमेरिका, इंग्लैंड और डेनमार्क में है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब आई थी? 1951। सही जवाब है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1951 ईस्वी में आई थी। अगला क्वेश्चन है, विश्व विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? विश्व बैंक। सही जवाब है, विश्व विकास रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक जारी करता है, जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, WDR। लास्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर आप हमें कमेंट में दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।